कि व्यक्ति आसमान से गिरकर खड़ा हो सकता है, लेकिन किसी की नज़रों में एक बार गिर जाए तो वो पूरी जिंदगी भर उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चाहते दोस्त राजेंद्र चौहान के साथ। तो हम आज फिर से अपनी उसी इमेजिनेशन स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज उसी टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो आपके समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लड़का शादी के मंडप पर नहीं गया और उसने अपने माँ बाप के पास रहकर उनकी जान बचाई। तो आगे हम इस कहानी को शुरू करते हैं कि आगे आखिर हुआ क्या। तो शादी के उस मंडप पर बैठी उस लड़की ने क्या सोचा। उसने सोचा कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है, उसके साथ गलत व्यवहार किया है, यानी वो वहां पर नहीं पहुंचा। उस लड़की को इतना बुरा लगा कि क्या बताएं। तो लड़की की शादी हो चुकी थी और लड़की अपने ससुराल जा चुकी थी। तो लड़की के अंदर इतना गुस्सा बढ़ चुका था कि उसने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली थी कि जिंदगी भर अब उस लड़के का चेहरा नहीं देखूंगी, यानी उस लड़के से कभी मिलूंगी नहीं, उससे कभी बात नहीं करूंगा। अगर उस सामने आकर उसने बुलाया तो कसम से उस पर केस कर दूंगी या उसे जान से मार दूंगी। तो ये कहानी थी आगे की। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लड़का तो टाइम निकल चुका था, लेकिन लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। अब लड़का जानता था कि लड़का गलत नहीं था। अगर उस सिचुएशन में वो लड़की भी वहां पर ही होती तो वो भी वही डिसीजन लेती जो डिसीजन उस लड़के ने उस टाइम लिया था। तो वो गलत नहीं था, लेकिन ये बात वो लड़की नहीं जानती थी। वो तो सिर्फ उसे गलत ही समझ रही थी। अब लड़के ने आगे क्या किया, अपने दिमाग में एक बात बिठाई कि यार कि मतलब मैं उसके नज़रों में गिर चुका। लड़के को लगा कि वह उसकी नज़रों में गिर चुका और वह उससे बात, अब लड़का उससे बात करना चाहता था, सारी सच्चाई उसे बताना चाहता था कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था, क्यों वो उस मंडप के ऊपर नहीं पहुंच पाया था, क्यों वो उस लड़की से शादी नहीं कर पाया था। लेकिन तो लड़का उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब लड़की अपने ससुराल से अपने पीर में आई तो लड़का बहुत खुश था। उसने सोचा कि आज अपने दिल की सारी बात उसे बता दूंगा कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो लड़का काफी खुश था। लड़के ने तो फाइनली वो दिन आ चुका था। अब लड़के ने उस लड़की को कहा कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझे सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। लेकिन लड़की इतना गुस्सा भर चुका था उसके दिमाग में, उसने एक बात सोची कि मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। उसने उसे कहा कि मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना देना अब, और आज के बाद मेरे को बतलाना तक नहीं। अब लड़का उससे चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है, अब मैं तेरी खुशियों में आग नहीं लगा रहा, बस मेरी एक बात सुनती जा कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन, बस उस सच्चाई को सुनती जा ताकि मैं तेरी नज़रों के अंदर ना गिरूं। लेकिन उस लड़की ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। अब लड़का क्या करता, तो लड़का अपनी दिल की अबड़ास भला किसको सुनाता। तो उसने और कुछ उसके पास रास्ता मिला नहीं और उसने नशा करना स्टार्ट कर दिया, यानी शराब पीने लग गया। शराब का सहारा ले लिया क्योंकि अपने गम को भुलाना चाहता था, दूर करना चाहता था, निकल जाना चाहता था इस दुनिया से कुछ टाइम के लिए, और उसने शराब का सहारा लिया। तो क्या आप बताइए, इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगता है कि उस लड़की को उस लड़की की बात सुननी चाहिए थी या नहीं सुनी? अरे जब वो इतने टाइम से पहले उससे रिलेशन में थी तो अगर वो 10 मिनट और उससे बात कर लेती, उसकी बातें सुन लेती तो उसका क्या जाता। सही था गलत था वो खुद डिसाइड कर लेती, सुनने में उसका भला क्या जाता, उसकी दिल की अबड़ास निकल जाती, शायद वो नशा करने से बच जाता। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और लड़का इस तरह धीरे धीरे। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद था, इस कहानी को बताने का मेरा एक ही मकसद था कि अगर रियल लाइफ के अंदर ऐसा मोमेंट आता है तो कम से कम उससे शादी नहीं, उससे अफेयर मत करना दोबारा। लेकिन कम से कम अगर कोई आपको सच्चाई बताना चाहे तो 5 मिनट 10 मिनट उसकी बातों को जरूर सुन लेना। क्या अगर उस दिन वो उस बात को सुन लेती तो उसे रियलिटी का पता चलता, उसे कुछ मालूम होता कि उसके साथ क्या हुआ था उस दिन। लेकिन ना सुनने का नुकसान देखिए कि पूरी जिंदगी भर उसे उस बात का पता ही नहीं चलेगा कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था।
और लड़के की पूरी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी। हालांकि उस लड़के ने उसे नहीं कहा था कि तू शराब पी, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, वो भी गलत था, लेकिन वो करता भी क्या यार। जब साला यहाँ से सटक जाता है ना सब कुछ, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो यही कहने का, कहानियों को लेकर आने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर देखिए 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 5 साल पहले उसके साथ अफेयर में रहे हो तो 5 मिनट अगर उसकी बात सुनने को मिले तो सुनने में कुछ नहीं जाता। फिर क्या हुआ, तेरी शादी होगी तो क्या हुआ, कुछ उस दिन कुछ तो हुआ होगा, ये वो क्यों नहीं चाहता होगा तुझसे शादी करना, कुछ तो वजह होगी, तो सुन तो सही उसकी बात, लेकिन नहीं सुनते हैं ज़्यादातर। तो बस यही स्टोरी थी कि अगर रियल लाइफ में हो ऐसा तो उस कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो तो उसे उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं तो कि आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या लड़का हो या लड़की, उन्हें ये अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उन्हें ये बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दीजिए, ताकि अगर कल को रियलिटी के अंदर हमारी इस वीडियो को देखने के बाद लोग कमेंट पढ़कर एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। और मैं आपको बता दूं कि रोजाना सुबह 6 बजे इसी तरह इमेजिनेशन स्टोरियां आती रहेगी, और आपके पास भी कुछ ऐसी इमेजिनेशन स्टोरी या रियल स्टोरी भी है जो कुछ चेंजिंग कर सकती है, कुछ सिखा सकती है, तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं। आप मुझे उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मेरे को अपनी उस स्टोरी को लिख कर शेयर कीजिए, ताकि मैं अब आपकी उस स्टोरी को अपनी वीडियो में डाल सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि कोई मेरा भाई नशा करने से बच जाए, जल्दी से जल्दी लोगों के आगे जाए। तो क्या पता कोई एक बंदा भी किसी की बात सुन ले 10 मिनट के लिए, तो किसी का एक का भला होता है, तो अपना भला क्या जाता है, 2 मिनट लगती है यार। जल्दी से वीडियो को शेयर मार दीजिए। और शाम को रोजाना हम एक ब्लॉग वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम मिलकर बात करते हैं, तो वो भी आती रहेगी। और इमेजिनेशन स्टोरी तो खैर सुबह 6 बजे रोजाना आ ही रही है। तो बताइए गाइज। तो और आपको एक बात और बता दूं कि आपने अगर इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाकर वहां भी मुझे फॉलो कीजिए और मेरे से बात कीजिए, और अपने भाई की पूरी सपोर्ट कीजिए, ताकि तुम्हारा भाई आपके सामने इसी तरह धांसू वीडियो लेकर आता रहे और आप सबके सामने इसी तरह प्यार बनाता रहे। तो बाय बाय, लव यू गाइज।